नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बुलेटिन में बात होगी बैतूल की, जहां किसान संघर्ष समिति ने दिया विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के डीजीएम को ज्ञापन। किसानों की बिजली समस्याओं को लेकर जताई नाराजगी। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय जेल में कार्यक्रम किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। मुल्ताई में किसान संघर्ष समिति ने किसानों की बिजली समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के डीजीएम को ज्ञापन सौंपा। समिति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, जिससे कटाई और सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में 12 घंटे नियमित बिजली आपूर्ति, ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने, खराब ट्रांसफार्मर बदलने, बंद आपूर्ति बहाल करने और रात की बिजली कटौती रोकने जैसी मांगे रखी गई। समिति ने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मैं जगदीश दौड़के, किसान संघर्ष समिति जिला अध्यक्ष क्या मुल्ताई से। किन विषयों को लेकर आप लोग यहाँ पे आए? हम लोग आज यहाँ पर आए थे। हम लोगों ने 3 दिवसीय धरना कार्यक्रम बस स्टैंड पर शहीद स्तंभ पर रखा था। उसमें हमारे 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने धरना दिया था। उसमें आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं डी साहब के पास में। मामला ये है हमारा कि सिंचाई के लिए कुएं में पानी कम है और 4 माह से कम अवधि के लिए टीसी कनेक्शन किसानों को नहीं दिया जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि 1 माह से लेकर 3 माह तक स्वेच्छा अनुसार किसानों को जैसा कुएं में पानी है वैसा टीसी कनेक्शन उपलब्ध कराए और दिन में 12 घंटे सिंचाई हेतु बिजली किसानों को उपलब्ध कराए। इस विषय को लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। दिन में। नमस्कार सर। नमस्ते, बताइए। सर, ये क्या पूरा विषय है? किसान संघर्ष समिति के कुछ लोग आए थे और आपको ज्ञापन दिया गया है। हाँ, किसान संघर्ष समिति के कुछ सदस्य आए थे और उन्होंने 5 समस्याओं को लेकर के मुझे ज्ञापन दिया है। अभी इसकी स्टडी करा करके, सर्वे करा करके जो निराकरण हम कर सकते हैं अपने स्तर से वो निराकरण करेंगे। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। बुरहानपुर में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने संयुक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर सृजन श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पत्रकारों के लिए कॉलोनी निर्माण और पत्रकार सुरक्षा कानून को शीघ्र लागू करने की मांग की गई। पत्रकारों का कहना है कि वे समाज की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और आवाज संबंधी समस्याएं अब तक अनदेखी की गई हैं। एसोसिएशन ने बुरहानपुर में आर्थिक रूप से कमजोर पत्रकारों के लिए आवासीय कॉलोनी विकसित करने की भी मांग रखी। जिलाध्यक्ष शकील खान और अन्य पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे जल्द न मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन ने ज्ञापन को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है। आपने जैसे अभी मुझे कुछ फोटोग्राफ दिखाए हैं जिसके जो है ना सूखे पौधे हैं थैली के अंदर, तो आपने संज्ञान में लाया है। हम इसकी जांच करवाते हैं क्या स्थिति है, उसके बाद में कुछ स्पष्ट बोल पाएंगे। सर, देखा गया है कि कई गड्ढे भी खोदे हुए, लेकिन वहाँ पर पौधे नहीं लगाए और पौधे एक डैम के बाजू में फेंक दिए गए हैं। ठीक है, आपकी खबर के आधार पर हम जांच करवा लेते हैं जी। अगर किसी की लापरवाही होगी तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। जो तार फेंसिंग की गई है सर, उसके अंदर 4-4 इंच के गड्ढे खोद के तार फेंसिंग मतलब मटेरियल मतलब आपने खंभे लगा के कर दिया गया, तो वो कई खंभे जो है ना ग्रस्त हो गए। मतलब ठीक है, आप संज्ञान में लाए हैं, हम लोग जाँच करवा लेते हैं उसकी। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हमने आज जब देखा तो कुछ पौधे ऐसे बाहर फेंके हुए हैं जो सूख गए हैं, जिसकी रेख रेखाव नहीं की गई, और पौधे कई ढेर सारे पौधे मतलब थैलियों के अंदर ही एक जमीन पर पटके हुए हैं, वो पूरी तरह सूख गए। जल हम चैनल के माध्यम से इसका बड़ा खुलासा करेंगे। देखते रहिए खास खबर सी न्यूज पर। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के खनिज शाखा द्वारा 12 नवंबर को ग्राम नरेशपुर स्थित रेत खदान का निविदा खोला गया, जिसमें कुल 26 आवेदन प्राप्त हुए। उपरोक्त आवेदकों में 4 बोलीदार तकनीकी रूप से अपात्र पाए गए। 22 अधिमानी बोलीदारों का लॉटरी कराया गया, जिसमें विपिन प्रसाद गुप्ता निवासी बरपारा, भंवरपारा, तहसील बलरामपुर, जिला बलरामपुर को पोर्टल के माध्यम से चयनित किया गया। बता दें कि सूरजपुर कलेक्टर एस जयवर्धन के मार्गदर्शन में ये रेत खदान स्वीकृति हेतु निविदा सुबह 10:30 बजे से ऑनलाइन ओपन की गई। कलेक्टर एस जयवर्धन, खनिज अधिकारी राहुल गुलाटी, खनिज विभाग के अन्य अधिकारी, कर्मचारी
अधिकारी एवं बोलीदाताओं की उपस्थिति में नीलामी की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा किया गया। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। गाडरवारा में 69वीं अंडर 19 राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें भारत के 33 राज्यों से खिलाड़ी पहुंचे। कार्यक्रम का उद्घाटन स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी भी मंच पर उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश में खेलों का आयोजनों का वितरण किया जाता है। मैं इसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करूंगा कि शालेय अंडर 19 खेलों की जो अलग अलग खेलों के आयोजन होना थे, प्रदेश की सरकार ने गाडरवारा के लिए वॉलीबॉल के लिए चुना। हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपके माध्यम से आयोजन में व्यवस्था में जो सहभागी हैं उनका विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उसमें आप सब भी शामिल हैं जिन्होंने इस पूरे आयोजन को गति, प्रेरक और एक ऊर्जा प्रदान करने का काम किया। पूरा शहर आयोजक की स्थिति में है। हर घर, हर व्यक्ति को लगता है कि वो आयोजन का हिस्सा है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। आगे है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो गाडरवारा के आशीर्वाद से स्थापित हुए, ऐसे हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे परिवहन मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी के कारण पिछले वर्ष कबड्डी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित हुई और इस वर्ष बहुत परम सौभाग्य का विषय है कि यहाँ शालेय वॉलीबॉल राष्ट्रीय स्तर की हमारी प्रतियोगिता आयोजित है। इसके लिए सभी प्रतिभागियों को हम शुभकामना देते हैं और साथ में मध्य प्रदेश शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे शिक्षा मंत्री जी का हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित हैं। गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। आज केंद्रीय जेल इंदौर में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदौर लोकसभा क्षेत्र के जनप्रिय सांसद शंकर लालवानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही दीप्ति हाडा नगर भाजपा उपाध्यक्ष, सर्वजीत गौड़ प्रदेश सह संयोजक खेल प्रकोष्ठ, स्वाति काशद नगर मंत्री एवं अन्य सम्मानीय समाजसेवी जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। बता दें कि केंद्रीय जेल अधीक्षक अलका सोनकर के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम जेल अधीक्षक द्वारा मुख्य द्वार पर सांसद लालवानी तथा सभी अतिथिगणों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय जेल इंदौर की बंदी भाइयों एवं बंदिनी बहनों द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की थीम पर गायन और आकर्षक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वंदे मातरम गीत को 150 वर्ष पूरा होने उपलक्ष्य में पूरे भारत सहित हमारे केंद्रीय जेल इंदौर में भी वंदे मातरम गीत का यहाँ पर आयोजन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे देशभक्ति की भावनाओं को हमारे बंदी भाइयों के बीच में भी जागृत करना तथा उन्हें ये एहसास दिलाना कि हमें आजादी जो है बहुत कीमत चुकाने पे प्राप्त हुई है। और ये वो गीत है कि जब गाया जाता था तो आजादी के परवाने अपना लहू बिखेरने के लिए भी तैयार रहते थे। और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे सीएम साहब के मार्गदर्शन पे और यहाँ नगर अध्यक्ष जी एवं सांसद जी के मार्गदर्शन में हम यहाँ पे एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें इंदौर शहर के समस्त जो है प्रतिष्ठित नेता एवं मंडल अध्यक्ष एवं उनके पूरे जो है स्टाफ यहाँ पे उपस्थित। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार के साथ एमएल शाह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।